जनपद बागपत का रमाला गांव, जहां हर गली, हर मोहल्ले, हर घर में सिर्फ एक ही नाम चर्चा में है और वो है तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्ला खान। बताया जा रहा है कि तुषार चौहान के तार आतंकवादियों से जुड़े हैं और देर रात मेरठ से एटीएस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। हम इस वक्त मौजूद है तुषार चौहान के पैतृक गांव में और ये आप देख सकते हैं, ये उसका पैतृक गांव है जहां पर हम मौजूद है। और ये जो घर आप देख रहे हैं, यह भी तुषार चौहान का ही घर है। तुषार चौहान के पिता 6 भाई है, लेकिन तुषार चौहान का इस गांव से कोई लेना देना नहीं बताया जा रहा है। आप घर की हालत देख सकते हैं। इस घर में देख के आपको लग रहा होगा कि यहां पर बरसों से कोई नहीं आया। एक बड़ा सवाल कि एक साधारण से गांव का युवक आतंकवादियों तक कैसे पहुंचा, और क्या जो उनके परिजन हैं, जो उनके पैतृक गांव से लोग जुड़े हुए हैं, उनको उसकी गतिविधियों पर किसी तरह की आशंका थी। इन तमाम सवालों पर बात करेंगे। उनके गांव से जुड़े व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। आपको जानकारी है कि तुषार चौहान को रात गिरफ्तार कर लिया? जी, अभी जानकारी मिली थी। आप लोग आए, अभी बैठे थे आप आने से पहले ही। क्या जानकारी मिली आपको? कि ऐसे ऐसे उससे मतलब आतंकवादी उसमें फंस गया हो, मतलब या जो भी कुछ है, मतलब ऐसी बात चल रही। तो क्या लगा एकदम से जैसे आपको पता चला कि तुषार चौहान को गिरफ्तार कर लिया, तो एक कैसा सदमा सा लगा या क्या सोचा आपने एकदम से? जी, बस सोचने का तो एकदम से बस नहीं हो रहा है, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, मतलब और क्या इसमें बताओ। तो अगर हम तुषार की बात करें तो बचपन से क्या गतिविधियां थी, कब से यहाँ रहा है, पिछली बार कब यहाँ पे आया था? जी, वो अभी 20 फरवरी के आसपास यहाँ पे आया था और बचपन से भी कभी भी बस उसका आना जाना ही था, बाहर ही रहे, मतलब यहाँ तो पैदाइश यहीं की थी या बाहर की? बाहर की थी जी। हाँ, तो जैसे आता था, मिलता था आप लोगों से, किस तरह के लोगों में उसका उठना बैठना था? कुछ उठना बैठना नहीं था जी उसका, वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब था जी। सब उससे बच्चे ही थे, बच्चे भी उसके साथ के भी, मतलब कहीं किसी को काट लेता था, किसी को पीटता था, कहीं कुत्ते का काट लिया, ऐसा ही था जी। पढ़ाई की अगर बात करें तो आपको जानकारी है कि वो पढ़ा कहाँ तक है? पढ़ाई तो मतलब शुरू शुरू में तो 5वीं 6वीं कुछ कर भी ली होगी, बाकी प्रयास बहुत करे, उसका इलाज भी बहुत करवाया उन्होंने, मतलब आते रहते बताते थे। एक बार आज वहाँ बोर्डिंग में भी छोड़ा, फिर क्या लगा मैं क्रिकेट खेल लूंगा, वो सहवाग की एकेडमी में एडमिशन करवाया, वहाँ भी कुछ नहीं किया, मतलब वहाँ भी वही लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद सब ऐसा ही है जी, बिल्कुल। जो परिवार है, परिवार किस तरह की आप भी थोड़ा आगे आ जाइए, क्योंकि इधर से मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि आप उधर से थोड़ा कवरेज के पीछे का नजारा दिखाई देगा। तो जो परिवार है, परिवार की कैसी गतिविधियां है, किस तरह का परिवार है? पहले जैसे भाई कहा जाता, सुनने में आता है कि ये इनके जो बाबा थे वो भी किसी क्रांतिकारी विचारधारा के थे। हाँ जी, विचारधारा क्या, वे स्वतंत्र सेनानी थे जी, जो सुभाष चंद्र बोस की उसमें उन्होंने लड़ाई भी लड़ी उनके साथ जी। और सब भाई और बड़े ताऊ है, ताऊ के लड़के हैं, सब पढ़े लिखे, अपना सब फौज में, पुलिस में, सब अपना सर्विस कर रहे बाहर सब। अच्छा, क्या कभी लगता था उसके व्यवहार को देख के, उसके चाल चलन को लेके कि इस तरह के कार्यकलापों में? नहीं जी, जो उसकी दिमागी हालत थी उसे देख कर हमें लग नहीं रहा था जी कि कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब ऐसा ही कुछ काम करेगा। मतलब नहीं था भाई, चलो अपना टाइम पास है अपना, बस वही। फिलहाल मकान की हालत तो हमने देख ली है। जी जी। जमीन वमीन है उनकी यहाँ? हाँ जी, जमीन है उनकी 10 बीघे करीब। हाँ जी, ठेके पे दे रखी है वो। अच्छा, उनके पिताजी क्या करते हैं? इधर आ जी। पिताजी जी प्रॉपर्टी का ही काम कर रहे हैं। हाँ जी। तो वो पहले से ही बाहर रह रहे हैं?